मतलब जो डेथ ओपीएम में ओपिनियन है, इन माय ओपिनियन कॉज ऑफ डेथ वाज ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल्योर एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी टू द नेक, मैनर ऑफ डेथ वाज होमिसाइडल, साइंस ऑफ सबमर्जिंग इन वाटर आल्सो। तो वो तो जो इन्होंने बोला कि नेक पे कोई घाव नहीं था, तो वो तो उसी की वजह से ये death। चलिए और बताइए। और मतलब कि ये जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है दो है। नवनीत हाँ, नवनीत का मेमोरेंडम है। किसका? नवनीत का। हाँ। उसमें है मेरे और आरती के पिछले 8 महीने के समय से संबंध है, प्रेम संबंध। जो आरती मुझे बताई थी कि उसकी दादी का घोड़ा डोंगरी में मकान है जिसका हिस्सा वह इनको नहीं दे रही। आरती ने बताया था कि उसकी दादी के घर उसके सौतेले भाई दीपक कल के नाम करने वाली है, जो इसी कारण इनका विवाद चल रहा था। जो मैंने और आरती और उसके पापा ने अनिल को मिलकर दीपक की हत्या का प्लान बनाया। आरती ने एक दूसरी सिम की मदद से फेसबुक आईडी श्रुति मेहरा नाम से बनाई, उससे दीपक से दोस्ती करके बातचीत करने लगी। दिनांक 3/2/24 को मैं और आरती मेरी कार सो में आरती की मम्मी के जन्मदिन में सुबहपुर आए थे। वह मेरी कार खराब होने से सुधरवाने लगे और वापस ट्रेन से उसी दिन चले गए। फिर आरती के पापा ने फोन पर बातचीत कर पूरी योजना बनाई। दिनांक 6/2/24 को मैं और आरती मेरी कार से पहले सुबहपुर आए। वहां पर बरैठा आरती के पापा अनिल को लेने गए। उनको लेकर हम तीनों वापस शोभापुर आए। फिर उनके उनके बाद घोड़ा डोंगरी तरफ गए। आरती ने अपने फोन से श्रुति बनकर दीपक को फोन करके रेलवे स्टेशन तरफ बुलाया। हम घोड़ा डोंगरी में दीपक के GHR तरफ गए। जैसे ही वह घर से निकला, थोड़ी दूर पीछा करके जैसे ही घोड़ा डोंगरी के मेन सेंट्रल चौक तरफ आया, मैंने गाड़ी रोकी। दीपक को आरती के पापा ने पकड़ा, मैंने लठ से मारा और आरती के पापा ने भी मारा। उसको पकड़कर कार में बैठा दिया। मैं कार चला रहा था। आरती और उसके पापा ने पीछे कार के में उसको बांध दिया था और दुपट्टे से उसका मुंह और गला दबा दिया और चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। चाकू लठ रास्ते में फेंकने के बाद हम नर्मदापुरम के नर्मदा ब्रिज के ठीक दीप का सब नर्मदा नदी दीपक का सब नर्मदा नदी में फेंक दिया। भोपाल चले गए। वहां मैंने और आरती ने पहने हुए कपड़ों को जलाया। घर के पास की नाली में जाकर फेंक दिया। मेरी कार स्वयं से धोया। कार में मैंने मेघना अपार्टमेंट के पीछे तरफ पार्किंग में कवर डालकर छिपा कर रखी है। ये पूरी वो है। और जो मोबाइल है वो सीज हुआ है। और तरुण का डिपोजिशन मालूम, एक बार आप देख लेंगे। किसका? तरुण का जो सर ने रेफरेंस किया है। मोबाइल मोबाइल किसका? हाँ, क्या मैंने बताया हमारा खुद का मोबाइल। चाकू की चोट का वो 11 नंबर 12 नंबर जो गले का आया है। और जो मोबाइल का है मिनट काइंडली, जिसने FIR देहाती नाम से दिखाई है, काइंडली सी लास्ट लाइन 11 और 12 नंबर में क्या बताना था? छोटे मतलब जो बता रहे हैं मिनट मार हो गला दबा के दुपट्टे से गला दबा। और बट फादर अन्य जो है कोई तो चाकू से प्रयास किए थे देखिए उसका गले की नस जो लगी है। और ये मिनट मैंने सरस्वती जिसने देहाती नाम से लिखाई है, काइंडली सी लास्ट लास्ट जो बता रहे कि फोन करके आरती ने बुलाया है, काइंडली सी लास्ट लाइन सरस्वती PW। उसने बोला कि अनिल ने फोन करके बुलाया जिसने FIR मैडम ने सरस्वती ने सरस्वती PW2 का ब्लॉक लास्ट लास्ट लगी PW2 लास्ट टाइम कौन से PW2 का पैराग्राफ 8 मैरिड मतलब लास्ट लाइन पर ये कहना चाहिए कि रात्रि में 12:30 बजे अनिल मेरे घर नहीं आया तो स्वतः कहा कि फोन करके अनिल ने बुलाया था दीदी। तो मैडम जो बता रही है कि आरती ने फोन करके बुलाया, सरस्वती ने ही FIR दर्ज करवाई। आरती का नाम सिर्फ अनिल के मेमोरेंडम पे मैडम को ये कहना था कि वो आरती ने श्रुति के नाम से बोला। श्रुति के नाम ये से बोला मतलब अनिल जो उन्होंने कहा वो ये उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने यह कहा कि आरती ने श्रुति के नाम से एक सिम लिया, एक सिम जो भी सिम लिया उसमें श्रुति के नाम से उससे बातचीत करना शुरू किया। या आर्गुमेंट और श्रुति के नाम से उसको बुलाया। और सिम जो PW3 है मिला वो हॉस्टाइल हो गया। उसने बोला कि आरती ने मेरे से कोई सिम नहीं ली, PW3। और जो जिसने बताया वो बोल रही कि एक बार आप पढ़े थी तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। कौन कौन मैडम? PW6 मेमोरेंडम का गवाह है। सीजर किसे क्या हुआ? कोई सीजर हमसे भी कोई सीजर नहीं। हम हमारी कार जो हमारी कार की कार जब करने की बात करते हैं, हमारे पिताजी कार थी जिस पे उसको ले जाया गया था वो कार के आने जाने का टोल प्लाजा वगैरह का और क्या क्या आरती से सिर्फ मोबाइल सिम का जो CDR भी है इसमें। CDR है मतलब। और जो कार से जो FSL गई है उसकी रिपोर्ट अपडेटेड है। CDR किसकी? CDR जो फोन नंबर बताया था, जो आईफोन और फोन सीज हुआ है आरती से,
उसका CDR प्रेजेंट एप्लीकेंट का रूम सर्विस। ये बताइए आरती के पास से जो मोबाइल सिम, मैं बता देती हूँ, एनालिसिस समरी है ना, हो तो कर देती हूँ। हमको एक चीज बता दी, बाकी हाँ। बता देते हैं। आरती के पास से जो सीडीआर, आरती के पास से जो एक मोबाइल और सिम जब्त हुआ बताया आपने, हाँ। ये बताइए उस सिम से डीसी से बात हुई है क्या, डीसी या उसके मदद से? सर आरती वो श्रुति बन के उससे वो बात करती है। हाँ। श्रुति और हाँ। कृति ये तो पूछे ही नहीं, हमने करती- ये करती- पूछा करती है। कि उसके पास से जो सिम जब्त हुआ है वो किसके नाम से हुआ, ये मतलब ये नहीं। बताइए। जो सिम जो जब्त हुआ उस सिम से क्या डीसी या उसके मदर से बात हुई क्या? हमारा एक फोन नंबर जो आरती जब्त हुआ 9522552891 की CDR प्राप्त की, जिसमें पाया गया घटना दिनांक समय पर उक्त नंबर की लोकेशन घटना स्थल घोड़ा डोंगरी में थी। उक्त दिनांक को आरोपी नवनीत सराठे का मोबाइल नंबर 8319524591 की CDR भी प्राप्त की, जिस CDR में भी पाया गया कि दिनांक 6/2/24 को आरोपी की लोकेशन शोभापुर में थी, जिसके बाद आरोपी गढ़ भागकर भोपाल चले गए थे। ये तो CDR तोबापुर वही रास्ते में जो लोकेशन आती होगी सर, टावर जहाँ का होगा वो आसपास में। रायसेन में पड़ता है कि बैतूल में पड़ता है, ये नहीं सर, जो है वो मैं बता रही हूँ। लोग भोपाल, फिर 7 को लोग भोपाल में थी, जो आरोपी द्वारा गिरफ्तार करने के बाद उनके मेमोरेंडम से पूछताछ करने पर भी यही जानकारी दी गई। आरोपी अनिल वामनी की गिरफ्तारी के बाद गाड़ी दे दीजिए मुझे। जी, ये पूरा है मतलब डिटेल CDR की एनालिसिस रिपोर्ट। हमने जो आपसे पूछा हुआ आपने बताया कि देख कर को अपने को मेहनत करना पड़ेगा। वो जो है मेरा बहुत छोटा निवेदन है। मैडम ने आपके समक्ष बहुत बहस की। मैडम ने टोटल मेमोरेंडम पढ़ दिया। वो मेमोरेंडम की कहानी तो अपने आप में पढ़ी नहीं जाएगी सर। वो तो हमने पूछा, बट क्वेश्चन में निवेदन आपके समक्ष कर रहा हूँ कि उस मेमोरेंडम के तारतम्य में क्या चीज की रिकवरी हुई। मेरे पिताजी गाड़ी जब्त करने की बात करते हैं। उस गाड़ी में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शनल मटेरियल नहीं पाया गया, ना कोई खून पाया गया, ना कुछ पाया गया। उसकी रिपोर्ट अपडेटेड है हमारा अभी ऑन द रिकॉर्ड। और जो सीडीआर पे जब फ्लैग लगा दीजिए। आप सीडीआर भी देखेंगे। हाँ। आप सीडीआर देखेंगे तो सीडीआर में याद है कि अनिल ने जो आरती का फादर है उसने अपने फोन से अपनी माँ को फोन लगाया। ये सरस्वती उसकी दादी हुई। सरस्वती होती है अनिल बामने की माँ। तो अनिल बामने ने अपने फोन से उसको फोन लगाया, माँ को फोन। और उस माँ के यहाँ पे रहता था, झगड़ा इस बात का था, वो प्रॉपर्टी का तो समझ माँ अपनी प्रॉपर्टी अपने लड़के ग्रैंडसन को देना चाहती थी। ग्रैंडसन को अनिल बामने चाहता था ग्रैंडसन को ना दिया जाए, मेरी जो सेकंड वाइफ से बच्चे पैदा हो उनको उसमें शेयर मिले। तो अनिल ने प्लान आउट किया, अनिल बामने ने प्लान आउट किया कि मैं जाकर इसको किडनैप करके उसको रस्ते से मार दूंगा, और इसको मार दूंगा तो प्रॉपर्टी कहीं जाएगी नहीं, प्रॉपर्टी मेरे पास में आ जाएगी। प्रेजेंट सर 2 मिनट 2 मिनट आपने सब कुछ बहुत कलेक्ट कर लिया, जितनी एविडेंस टोटल कलेक्ट की गई है पूरी चार्जशीट में, और चार्जशीट के बाद नीचे ट्रायल हो गई सर। ट्रायल में किसी व्यक्ति ने एक शब्द नहीं बोला कि एप्लीकेंट ये और ये लड़की कहीं पर गए। आपके पास बेस्ट एविडेंस होती कि आपने वो सीसीटीवी जब्त कर लिया, सीसीटीवी में आपने वहां से उनको देखा था, तो सीसीटीवी में आप इनके आइडेंटिफिकेशन कर लेते कि इनके अनिल बामने के साथ में कौन 2 लोग थे। सीसीटीवी फुटेज कहाँ का है? सीसीटीवी फुटेज जो इनका घर था जहां से किडनैप करने के बाद, क्या था वहां का? जहां से किडनैप किया उधर का सीसीटीवी फुटेज है। जो रोड पे कैमरे लगे रहते हैं पुलिस के, उस कैमरे से उन्होंने निकाला तो वहां पर एक व्यक्ति और एक लड़की दिख रहे हैं उस सीसीटीवी में। और उसके बाद में तीसरा इन्होंने आगे डेवलप करा कि जो गाड़ी इसकी बोरो करके लेके, इसके फादर से बोरो करके लेके गए थे, तो इनने तीसरा व्यक्ति इसको जोड़ दिया कि ये भी साथ में गया, जबकि इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं कि वो कहाँ पे पहुंचा। टावर लोकेशन मतलब इसमें टावर लोकेशन मैडम और घटनास्थल की नहीं, जहाँ डेड बॉडी मिली वहां की टावर लोकेशन। डेड बॉडी मिलती नर्मदापुरम के पास में, ये बुधनी के पास में डेड बॉडी फेंकते हैं।